Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to teach you parts of speech in today's session. It is very significant to read, write, speak English correctly. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये लेसन नंबर 3 है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेसन में हमने अल्फ़ाबेट और उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया। सेकेंड लेसन में हमने सेंटेंस और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया, लाइक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, etc। और आज के सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। So let's get started today's topic, that is parts of speech. The words that we speak in a language during our conversation are in the form of a combination of words, and this meaningful combination of words is called a sentence. हम अपने कन्वर्सेशन के बीच जो वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज में बोलते हैं वो वर्ड्स कॉम्बिनेशन की शक्ल में होते हैं। वो वर्ड्स का ही मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब्दुल्ला इज़ अ डॉक्टर। अब्दुल्ला एक डॉक्टर है। सो द अबव सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्ड्स। तो इस मिसाल में मैनी वर्ड्स के कॉम्बिनेशन पाए जा रहे हैं, इस वजह से ये सेंटेंस कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, दिस वर्ड्स हैव डिफरेंट नेम्स। These different names are called parts of speech. रूल्स के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स के डिफरेंट नाम हुआ करते हैं। इन डिफरेंट नामों को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के कंपोनेंट्स, वर्ड्स के कॉम्बिनेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ English grammarians have set out some of their tasks to use English words correctly. English grammarians ने English के words का correct use करने के लिए कुछ specific words बताए हैं। For example, when the words correct and correctly is used in a sentence, the two functions are different. जब हम इन दो वर्ड्स को, करेक्ट और करेक्टली को, किसी भी जुमले में, किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इन दो वर्ड्स के अलग अलग फंक्शंस हुआ करते हैं, अलग अलग काम हुआ करते हैं। लाइक आफरीन स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली। आफरीन स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली। इफ़ वी राइट इट Fatima speaks correct, then the sentence will be wrong. मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आफरीन स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, कि आफरीन इंग्लिश सही बोला करती है, अगर इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें फातिमा स्पीक्स करेक्ट, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ करेक्ट वर्ड्स टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक सही अंग्रेज़ी लिखने के लिए, बोलने के लिए करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना कंपलसरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ डू वी यूज़ द राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर मीनिंग इन अ सेंटेंस। कि किसी भी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक मीनिंग को बताने के लिए हम करेक्ट वर्ड्स का यूज़ कैसे करें। ये क्वेश्चन, किसी भी जुमले में किसी पर्टिकुलर मीनिंग को बताने के लिए हम करेक्ट वर्ड्स का यूज़ कैसे करें। सो वी नीड द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू सॉल्व इट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीखना ज़रूरी है एक सही इंग्लिश लिखने के लिए और बोलने के लिए। सो गाइस, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीक्वेंस से, फॉर एग्जांपल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एट्सेट्रा को डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।